Good morning friends, hello. Welcome to our channel. I am Preeti, Educational Counselor from Brilliant Career Solution. आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ UGMAC यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग फॉर MBBS, BDS, BVS एंड मेडिकल डेंटल वेटरनरी कॉलेजेस ऑफ बिहार। तो दोस्तों, ये नोटिस आप लोगों को BCECE बोर्ड bihar.government.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। डेटेड 23 मार्च 2022। सो नोटिस फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग। तो वो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड है अपियर करने के लिए मॉप अप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, उन्हें फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। UGMAC काउंसलिंग 2021। वो कैंडिडेट्स जो कि कहीं पे भी एडमिटेड नहीं है, कोई भी मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया, उन्हें वैकेंट सीट्स पर गवर्नमेंट और प्राइवेट के उन्हें आमंत्रित किया जाता है। दे विल गेट एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ UGMAC 2021 ऑनलाइन सेकेंड राउंड काउंसलिंग फ्रॉम 13th March 2022 to 16th March 2022। मॉप अप काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा एट BCECE बोर्ड। एड्रेस जो है वो ये है IAS भवन नियर पटना एयरपोर्ट, पिन 800014। तो देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी के इंस्ट्रक्शंस और सब डिटेल्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको UGMAC के प्रोस्पेक्टस में, जो कि आप बोर्ड के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड है कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस डेंटल में, वो लोग एलिजिबल नहीं है इस मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए। ओके, तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं प्राइवेट मेडिकल या फिर कोई भी डेंटल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो इस मॉप अप राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं फॉर UGMAC काउंसलिंग 2021 के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, फिर से वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो लोग फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला है, उन्हें फिर से नए से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद रिक्विसाइट फीस। ओके, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सीट मैट्रिक्स वैकेंसीज आप सबको अवेलेबल मिल जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पर 24 मार्च 2022 से 24/3/2022। If any further vacancies arises, the seat matrix of uploaded vacancies shall be uploaded on the board's website। अगर कोई भी फर्दर वैकेंसीज अराइज होती है तो उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पर 4 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे। तो जो प्रोसीज्यूर है दोस्तों, चलो वो देखते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसीज्यूर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग फी, द प्रोस्पेक्टस फॉर अपीयरिंग इन UGMAC 2021 कैन बी डाउनलोडेड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है फ्रॉम BCECE बोर्ड के वेबसाइट से bceceboard.bihar.government.in बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक में क्लिक करके UGMAC 2021 एंड अंडर प्रोस्पेक्टस सेक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल UGMAC को वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन फॉर मॉप अप काउंसलिंग बटन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस अपीयर्ड, और बाकी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। स्टेप 1, registration. For registering, the candidate is required to fill the information asked in step 1 of the application form। तो आप जब क्लिक कर लोगे उस फॉर्म में, तो फिर जो जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे वो सब आपको फिलअप करना होगा स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम अपीयरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कैंडिडेट while registering must see that she is giving his/her ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो कैंडिडेट को अपना खुद का ईमेल आईडी और खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर वहाँ पे देना होगा, बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशंस कंसर्निंग रजिस्ट्रेशन विल बी सेंट ऑन द सेम ईमेल आईडी, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन और अपडेट होंगे वो उसी सेम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में दिया जाएगा। एंड ऑल्सो द कैंडिडेट विल रिसीव अ SMS, और SMS भी रिसीव करेंगे कैंडिडेट। द रिसीव्ड ईमेल एंड SMS विल कंटेन एन एक्टिवेशन कोड
एक एक्टिवेशन कोड उसमें दिया रहेगा विच इज़ टू बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट टू एक्टिवेट हिज अकाउंट। तो उस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए कैंडिडेट को उस एक्टिवेशन कोड का ज़रूरत होगा, हिज और हर अकाउंट। Thereafter click the submit button. After submit button में क्लिक करने के बाद after activating the account the candidate should click the sign in. वो सब एक्टिवेट हो जाने के बाद कैंडिडेट को साइन इन में क्लिक करना है बटन एंड देन एंटर द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के आगे बढ़ना है। द कैंडिडेट मस्ट कीप द पासवर्ड एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म confidential, otherwise BCECE board will not be responsible for any complication. Okay, तो कैंडिडेट को एकदम अच्छे से सिक्योर करके रखना है वो, अदरवाइज BCECE बोर्ड इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। After successful registration and activating the account, the candidate should again sign in to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer. उसके बाद आगे का जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट का आस्क किया जाएगा वो सब वहाँ पे स्क्रीन में कैंडिडेट को फिलअप करना है। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। उसके बाद सेव करके फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। आफ्टर एंटरिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट शुड अपलोड his or her passport size photograph of high contrast. Photo must be snapped with plate containing candidate's name and snapping date and full signature in Hindi and English, not in capital letter. After duly scanning the same, after uploading photo and signature, click on save and continue button. तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट करना होगा। उसके बाद सेव और कंटिन्यू करके स्टेप 4 एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आफ्टर अपलोडिंग द स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर द कैंडिडेट शुड एंटर his or her educational information on the computer. तो स्कैंड फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद कैंडिडेट को अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे एंटर करना होगा और क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन, फिर से क्लिक सेव करके कंटिन्यू। स्टेप 5 आफ्टर एंटरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप द कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम और हर। तो सब इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आपको वेरीफाई करना है वहाँ पे पुट करने के बाद। वेरीफाइंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत वहाँ पे पाया गया, देन द कैंडिडेट शुड क्लिक बैक टू एडिट। फिर से उसको एडिट करके बैक बटन में एंड मेक रिक्वायर्ड करेक्शन करना है। देयर आफ्टर द कैंडिडेट शुड क्लिक सेव एंड कंटिन्यू बटन so that entered information should be updated. तो अपना करेक्शन और अपडेट करने के बाद इंफॉर्मेशन में इफ़ प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी करेक्ट देन द कैंडिडेट गिव हिज और हर डिक्लेरेशन एंड क्लिक द कन्फर्म एंड सबमिट। प्रीव्यू अपना एप्लीकेशन शुरू से लास्ट तक एक बार प्रीव्यू करने के बाद अगर कैंडिडेट को कुछ करेक्शन करना हो तो वो करे, और अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ऑल करेक्टेड, देन confirm and submit. The candidate should confirm it and submit by clicking on the submit button so that he or she should pay examination fee as per step 6. Okay, तो यहाँ step 6 में क्या दिया है? Step 6 payment of counseling fee. After preview of the application form, preview हो जाने के बाद and submit हो जाने के बाद the candidate should click proceed to payment. फिर proceed करते हैं हम payment की तरफ बटन एंड कंप्लीट द पेमेंट प्रोसीड्यूर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपको सब दिया रहेगा। इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको पेमेंट करना है। अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी। पेड काउंसलिंग फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड। काउंसलिंग फ़ी पे हो जाने के बाद वो फिर से रिफंड नहीं किया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट इफ़ द कैंडिडेट वांट्स टू पे काउंसलिंग फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, सो द नेट बैंकिंग ही और शी शुड सिलेक्ट ऑनलाइन ऑप्शन। तो अगर आप कैश में नहीं हैं, अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फ्रॉम पेमेंट मोड अपीयरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, मेक द पेमेंट should be made through credit card, debit card, net banking. The candidate has to pay processing charge additional to counseling fee for payment through online mode.
काउंसलिंग फ़ी। चलिए देखते हैं काउंसलिंग फ़ी क्या है। काउंसलिंग फ़ी टू बी पेड थ्रू अबव मोड्स इन रुपीज़ 1200, 1200 only for unreserved BC EBC candidates and rupees 600 only for SC ST and DQ candidates. Step 7, next step ये है कि डाउनलोड पार्ट A and B. After payment of counseling fee up to scheduled date and time, the candidate must download hard copy. Candidate अपना hard copy obviously download करे. Part A and B of online submitted application form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate. तो hard copy निकाल लेने के बाद उसको एकदम possession से अपने पास safely रख ले, क्योंकि उसमें candidate का सब information carry है provided by the candidate and the UG MSc ID made available by the board for further use during counseling. Note: the candidate are required to fill up the reservation category very carefully. आपको reservation category बहुत ही carefully से fill up करना है, taking into consideration the reservation policy rules category as specified and applicable in the state of Bihar on other before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form. Hard copy of Part A and Part B need not to be sent board's office. हार्ड कॉपी का जो पार्ट ए और बी है वो बोर्ड ऑफिस में सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इंस्टेंट दिस इज़ टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग. आफ्टर ड्यू डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर विल बी नो प्रोविजन एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द filled up online application form. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn or any request or refunding paid counseling fee will be entertained. Candidate एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर लेने के बाद कोई भी और सब कुछ रिक्वेस्ट एंड फी सबमिट करने के बाद कोई भी रिफंड एंटरटेन नहीं किया जाएगा. Board will not be responsible for any interruption in internet postal banking system. Therefore, the candidates must not wait for last dates and complete all procedure before due date. तो due date से पहले, last date से पहले अपना सब कुछ complete कर लीजिए. Final merit list will be prepared after the data of NEET UG. फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर दिया जाएगा स्क्रूटनाइजिंग डेटा इन NEET UG 2021 provided by Health Department, Government of Bihar. No other chance will be given to any candidate of submitting online application after due date. लास्ट डेट चले जाने के बाद कोई भी कैंडिडेट को चांस नहीं दिया जाएगा दोबारा सबमिट करने के लिए फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time. जो भी डॉक्यूमेंट्स नीचे के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, ये सब आपको ओरिजिनल कैंडिडेट्स को, ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स को सबमिट करना है. ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ NEET UG. नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो, ओरिजिनल स्कोर कार्ड जो है नीट एग्ज़ाम का वो, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम ऑब्वियसली, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 मतलब क्लास 12 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ऑब्वियसली, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है वो, एंड इफ बिलोंग फ्रॉम एनी रिजर्वेशन कैटेगरी देन कास्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो. All the certificate documents in original as per the requirements of admissions in private medical dental colleges. 6 copies of the passport size photograph. आपको 6 passport size photos चाहिए. Which was pasted on the admit card of NEET UG. NEET के जो UG के NEET एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है उस पर पेस्टेड होना चाहिए. तो चलिए अब देखते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट्स फॉर मॉपअप राउंड ऑफ UG MSc 2021. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग अप का एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 24/3/2022. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022 10 PM. अपलोडिंग ऑफ रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड थ्रू
UGMSC 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसिलिंग, उनका डेट है 24 मार्च 2022। अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स अपडेट किया जाएगा 24 मार्च 2022। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और विथ फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट, उसका डेट है 31 मार्च 2022 11:59 PM। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 1 अप्रैल 11:59 PM 2022। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ UGMS 2021, तो मेरिट लिस्ट का UGMSC पब्लिकेशन है मॉपअप राउंड काउंसलिंग का 3 अप्रैल 2022। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ अपडेटेड सीट मैट्रिक्स का अपडेट, उसका डेट है 4 अप्रैल 2022। प्रपोज्ड डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग मॉपअप राउंड फ्रॉम 5 अप्रैल 2022। For all the process related to submission of online application form, candidates are advised to click on the link online application portal of UGMSC 2021। तो जितना भी प्रोसेस रिलेटेड सबमिशन है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू क्लिक ऑन द लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ UGMSC 2021 ऑन द होम पेज ऑफ बोर्ड्स वेबसाइट, जो कि आपको बोर्ड के होम पेज वेबसाइट पर मिल जाएगा bceceboard.bihar.government.in। All original documents of the candidates will be retained after seat allotment। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के वो रिटेन किए जाएंगे आफ्टर सीट अलॉटमेंट के बाद। आफ्टर सीट अलॉटमेंट स्टूडेंट हैव टू टेक एडमिशन ऑन द सेम डे during mop-up counseling process by disputing requisite fee amount. The candidates desirous of opting seats in any private medical colleges has to deposit a bank draft। एक बैंक ड्राफ्ट उनको सबमिट करना होगा ऑफ ₹12 lakhs only in the favor of controller exam। And desirous opting seats in any private dental colleges has to deposit a bank draft of ₹50,000 only in the favor of controller of examination BCECE board, payable at Patna at the time of counseling। If the candidate doesn't take admission on his allotted seat, the deposit amount will be fortified, and in case of taking admission she has to deposit the rest amount of required fee to the concerned institution। BCECE board, controller of examination, reserves the right to amend, certify any of the conditions of prospectus of UGMSC 2021 before the mop-up round counseling of UGMSC 2021, controller of examination। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्जिट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।